नंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। सज्जनों, इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए हम सबको चाहिए सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ इस तैयारी को करें। हम सब अभी बड़ी ही प्यारी लीला भगवान वृंदावन विपिन बिहारी की, जिसमें उन्होंने कालिया नाग के मान का मर्दन किया। वह बड़ा अभिमानी सर जो है नाग, उसके विष की ज्वाला ऐसी कि अगर पक्षी भी ऊपर से गुजर रहा है उस काली देह के, वह भी विष की ज्वाला से मरणासन स्थिति को प्राप्त हो जाता था। एक बार उस काली देह का विषैला जल गैया मैया ने पान कर लिया, जिससे सभी वहां मरणासन स्थिति पर हो गई। तब तब सभी मरणासन स्थिति पर आ गई। तो कन्हैया हमारे विचार करते हैं कि अब हम सबको यहाँ से सब जो है बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक मिनट रुकेंगे। चलिए, वीडियो थोड़ा सा चालू नहीं हो रहा था अभी। हाथों से तुलसी का माला बना करके लिए आए हैं। हम हमसे ही कथा सुने थे, भागवत कथा। वही हरि भक्त हैं, तो कक्षा के बीच में ही आ गए और ये भेंट लेकर के आए थे तुलसी का माला, इसलिए थोड़ा सा व्यवधान हो। तो कन्हैया हमारे विचार किए कि अब यहाँ से इस कालिया नाग को दूर भेजना है। प्रभु ने लीला किया और कंदुक क्रीड़ा करते हुए, और जब उनके हाथ में गेंद आई तो उस गेंद को उठा करके उन्होंने सीधा काली देह पर फेंक दिया। वह गेंद किसकी थी? श्रीदामा की। अब प्रभु की ही लीला, प्रभु की इच्छा से सब कुछ होता है। श्रीदामा हट करने लगे, अरे कन्हैया मैं तो अपनी वही वाली गेंद लूंगो। बहुत समझाने के बाद भी दाऊ दादा के वह नहीं माने, तो कन्हैया जो है एक विशाल कदम के वृक्ष पर चढ़ करके और वहीं से काली देह पर छलांग लगा दिया। और जैसे ही वह काली देह पर कूदे, उसका जल उछलने लगा, तो वह कालिया नाग की निद्रा खुली, सो रहा था। और जब उसने देखा कि अरे इस
एक छोटे से बालक का इतना बड़ा दुस्साहस कि मेरे साम्राज्य में आ गया, वह बड़ा अभिमानी था। और कन्हैया को साधारण बालक समझ करके उस कालिया नाग ने अपने भुज पास में कन्हैया को बांध लिया। कन्हैया भी हमारे थोड़ी देर तो लीला की है सज्जनों। अब इधर ग्वाल वाल सखा जब देखे भुज पास में बंधा हुआ, सब रोने लगे, चिल्लाने लगे। कुछ तो भागे भागे गए कहाँ, नंद बाबा मैया यशोदा के पास, कि कन्हैया काली देव में कूद गया और उसको नाग ने जो है अपने भुज पास में बांध लिया है। सब रोते बिलखते वहां पर आए। कालिया नाग जो है जब भुज पास में बांधा हुआ था, और इधर कृष्ण कन्हैया हमारे जब देखते हैं ब्रजवासियों के दुख को कि सब रो रहे हैं, प्रभु ने सोचा कि अब इनको दुखी करना ठीक नहीं है। तब प्रभु ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया, और जैसे ही कन्हैया का शरीर फूलने लगा, उसका जो कालिया नाग का शरीर था वह फटने लगा। तब विचार किया कि अरे इसको छोड़ना चाहिए। छोड़ करके और अपने उसके जो है जो फण थे वह फणों से प्रहार करने लगा। अब कन्हैया तो महाराज हमारे नटखट कन्हैया, वह हर प्रहार से खुद को बचाते हैं। 101 फण थे उसके, और जिस कन्हैया अवसर पाते ही उस कालिया नाग के फणों के ऊपर आ गए, और वहीं पर जो है नृत्य करने लगी। एक फण से दूसरे फण, मानो जिस फण को वह अभिमान के कारण झुकाता नहीं है, तो कन्हैया अपने पैरों से ऐसी उस फण पर चोट देते हैं कि महाराज वह खून की उल्टियां करने लगा। उसके छत विछत हो गए। नाग पत्नियों ने देखा कि बस हमारे स्वामी जी की छुट्टी करने वाले हैं। समझ गई कि यह साधारण बालक जिसको समझा था, यह साधारण बालक नहीं है, तो सबके परमात्मा परमपिता परमात्मा है। तो नाग पत्नियां बच्चों को आगे करके आई हैं और स्तुति करने लगी प्रभु की, कि न्यायो हि दंडः कृतकिल्बिषेऽस्मिन् तवावतारः खल निग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टे दत्सेदमं फलमेवानुशंसन्। न्यायो ही दंडः कृतकिल्बिषेऽस्मिन्। नागपत्नियां कहती हैं प्रभु, यह कालिया नाग अपराधी, अपराध किया आपका, सो आपने इसको जो दंड दिया यह ठीक किया। लेकिन हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य भी है, तो मेरे सौभाग्य का दान दीजिए, इसके प्राणों को बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। जब इस प्रकार वह प्रभु के चरणों में स्तुति करने लगी, और हमारे प्रभु तो करुणा के सागर हैं, करुणा के समुद्र हैं, और उन्होंने कालिया नाग को प्राण दान दिया। और इधर जैसे ही कालिया नाग को होश आया, वह बेहोश हो गया था, मूर्छित हो गया था। जैसे ही मूर्छा से जगा और कन्हैया लाल को देखा, समझ गया कि ये साधारण नहीं है, परमपिता परमात्मा है। तो वह हाथ जोड़ करके जो है उनको निवेदन किया कि वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद सदगृह। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। बस यह बतलाइए कि इस संसार को किसने बनाया। कन्हैया ने कहा, हमने बनाया। संसार में समस्त जीवों को किसने रचा, हमने रचा। अच्छा, उसमें नागों को कौन बनाया, बोले हमने बनाया। नागों के अंदर जो क्रोधी स्वभाव, तामसी स्वभाव, ये किसने डाला, कन्हैया ने कहा, हमने। तो कालिया नाग भी हाथ जोड़ करके बोला, तो प्रभु जब सब आपने किया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु आप का ही बनाया हुआ यह स्वभाव है। सब कुछ संसार में त्याग करना सरल है, लेकिन प्रभु स्वभावो दुस्त्यजो ना था, स्वभाव का त्याग करना बड़ा कठिन है। कन्हैया ने कहा कि अरे, हमने आप लोगों को बनाया तो आप लोगों के लिए एक द्वीप ही बना दिया, रमणक द्वीप, जहां पर आप नागों का ही वास है। वहां से यहाँ क्यों आ गए, वहीं जाओ। कालिया नाग ने कहा, प्रभु वहां जाएंगे तो आपके जो सेवक गरुण है वह हमको छोड़ेंगे नहीं, वह हमसे बड़ा शत्रुता रखते हैं। प्रभु ने कहा कि अब आप जाइए
और गरुण जी आपसे शत्रुता नहीं रखेंगे, अब आपको तो वह बड़ा सम्मान से वहां पर देखेंगे, क्योंकि अब आपके मस्तक पर, आपके फणों पर हमारे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं। इस प्रकार भगवान ने जब कहा, तब कालिया नाग बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर महाराज परीक्षित पूछते हैं सुखदेव भगवान से कि जो भगवान के सेवक हैं गरुण और इन कालिया नाग के मध्य में ऐसा क्या हुआ कि वह शत्रु समझने लगे इनको, और यह रमणक द्वीप छोड़ करके कालिया नाग इधर कालीदह में क्यों आया। तो बतलाए कि सुखदेव भगवान की, हे राजन, गरुण का भोजन ही है सर्प, वह सर्प नागों को ही खाते हैं। और एक बार सारे सर्प नाग मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, महाराज आपने हमको बनाया ही क्यों, जब इस प्रकार ही समाप्त करवाना था। गरुण आते हैं और आधे आधे जो है पूरा नागों का सफाया कर जाते हैं। तो बोले कि ऐसे में ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी ने तब से एक मर्यादा बनाई कि देखिए, हर अमावस्या के दिन एक सर्प जाएगा और गरुण जी का ग्रास बनेगा। तो सब जाने लगे, जब कालिया नाग का नंबर आया तो यह नहीं गया, और जो कोई दूसरा भी जाता इसको भी वह खा लेता। कई अमावस्या बीत गई, गरुण जी को पता चला क्यों नहीं आ रहा कोई, तो बोले कालिया नाग नहीं आ रहा, ना आने दे रहा। तब गरुण देव जो है बड़े क्रोधित होकर के दौड़े। कालिया नाग अपने प्राणों को बचा करके भागा। कहीं शरण नहीं मिली, कहीं सुरक्षित स्थान नहीं मिला। पता चला काली दह ही ऐसी जगह है जहां पर गरुण जी नहीं आ सकते, तो इसीलिए वह काली दह में आकर के रहने लगा। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव काली दह में गरुण जी क्यों नहीं आते, इसका क्या रहस्य है। बोले कि बहुत कालों पहले इसी यमुना पुलिन पर, कालीदह पर, एक महात्मा रहते थे सौभरी नाम के, सौभरी ऋषि। तो यहीं पर वह तपस्या करते थे, कुटिया बनाए हुए थे। और एक बार यमुना के किनारे पर तपस्या कर रहे थे, तो वहां की जो मछली है, मछलियों ने उनसे निवेदन किया, जब वहां से वह जल लिए भगवान को अर्घ्य देने के लिए। उन्होंने कहा कि प्रभु, हम बड़े दुखी हैं। उन्होंने कहा क्यों। बोले गरुण जी आते हैं और हमारा भक्षण करते हैं, पूरा परिवार हमारा आधा समाप्त हो गया है। तो शौभरी ऋषि बड़े तपस्वी महात्मा, उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप दे दिया कि आज से अगर गरुण जी इस स्थान को आएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उसी श्राप के कारण गरुण जी यहाँ तक नहीं आते, और इसीलिए सबसे सुरक्षित स्थान अपने प्राणों को जो है बचाने के लिए कालिया नाग यहाँ पर आ गया। आज भगवान श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया, सांत्वना दिया कि गरुण जी अब आपका कुछ नहीं करेंगे, अपितु आपको देख करके वह सम्मान देंगे। तो यहाँ पर कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनेक प्रकार के रत्न राशि समर्पित करता है, और वहां से वह फिर अपने बच्चों पत्नियों को साथ में लेकर के रमणक द्वीप की यात्रा करता है। इस प्रकार भगवान ने इस कालिया मर्दन लीला को किया। इसके बाद सारे ब्रजवासियों ने जब भगवान को सकुशल देखा, स्वस्थ देखा, तब उनके प्राणों में प्राण आ गए। आधे तो महाराज सब बेहोश हो गए थे। मैया यशोदा तो काली देह पर कूदने वाली थी। तब दाऊ दादा ने पकड़ा और भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराया कि अरे मैया, कन्हैया को कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद ज्यादा रात्रि हो चुकी थी, सबने वहीं यमुना प्लेन पर ही विश्राम किया रात्रि में। और वन में बड़ी भयंकर अग्नि लग गई। तब भगवान ने सबके नेत्र बंद करा करके उस दावाग्नि का पान किया। इस प्रकार सारे ब्रजवासियों को अग्नि से भी बचाया। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को चराते हुए खेल खेल रहे थे। उस समय एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य ग्वाल बालों का ही वेश धारण करके उस टोली पर आ गया। भगवान श्री कृष्ण देखते ही समझ गए, अब वह अंतर्यामी, उनसे कौन छिपाव कर सकता है। समझ गए कि यह असुर है। भगवान ने कहा चलो खेलने आया है ग्वाल बाल बन करके, तो पहले खेल खिलाते हैं, और खेल में अगर जो है नियम बिगाड़ेगा तब इसका संहार करेंगे।
अब दोनों तरफ दो टोली हो गई। एक के तरफ जो है भैया बलराम, दूसरी तरफ हमारे कन्हैया जी। तो दूसरी तरफ जो बलराम जी हुए तो प्रलंबासुर श्री कृष्ण की टोली में आ गया, और इधर बलराम जी के साथ कई सखा आ गए। तो यह शर्त थी कि जो इस खेल में हारेगा तो उसको सवारी कराएगा, पीठ पर बिठा करके एक नियत स्थान होता था, यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। तो कई बार तो श्री कृष्ण की विजय हुई, तो प्रलंबासुर भी, कन्हैया भी, ये सब बढ़िया अपने सखाओं के पीठ पर चढ़ करके घूमते। अब कन्हैया एक बार लीला करते हुए हार गए, तो कन्हैया जो है श्री रामा जी को बिठा लिए, और इधर जो प्रलंबासुर था ये भैया बलराम को बिठा लिया। अब जो एक स्थान तक यहाँ रुकना है, प्रलंबासुर वह तो असुर था, वह इसीलिए आया था लेकिन लेके भाग जाऊंगा। तो भैया बलराम को बिठा करके भागने लगा। भैया बलराम कह रहे भैया बस करो, रोक दो, यहीं तक आना था। लेकिन वह बोला नहीं नहीं, हम बताते हैं कहाँ तक जाना है। तब कन्हैया इशारा किए कि भैया ये ग्वाल बाल नहीं है। तब भैया बलराम ने उस प्रलंबासुर को एक मुष्टिका का प्रहार किया, और एक मुष्टिका में ही उसके प्राण हट लिए। उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। इसी प्रकार एक बार गर्मियों का समय था, और गाय हरी हरी घास के लोभ में एक दूसरे वन से होते होते सरकंडों के वन में पहुंच गई। वहां पर गर्मी के कारण आपस में वृक्षों का टकराव हुआ, और उस वन में ही अग्नि लग गई। चारों तरफ हाहाकार होने लग गया, गाय रभाने लगी, चिल्लाने लगी। तब कन्हैया जो है गायों की रक्षा करते हैं। उस समय ग्वाल बालों के नेत्र बंद करा करके अग्नि का पान किया। इस प्रकार प्रभु लीला करते हुए अनेकों बार आपत्ति विपत्तियों से गायों की, गोपियों की, गोपों की, ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। सुखदेव भगवान इसके बाद वर्णन करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के पश्चात वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। इस वर्षा ऋतु में सभी प्रकार के जीवों की वृद्धि हो जाती है। बरसात में तो हम सब देखते हैं, जो जीव कीड़े मकोड़े कभी नहीं देखे जाते हुए बरसात में पाए जाते हैं। आकाश में नीले काले काले बादल ऐसे आ जाते हैं कि सूर्य का प्रकाश और रात्रि में चंद्रमा और तारों का प्रकाश भी छिप जाता है। बिजली बारंबार चमकने लगती है। अब सूर्य रूपी राजा ने जो 8 महीने तक समुद्र रूपी प्रजा से कर लिया था, जल लिया था, अब उसको समय आने पर उनके हित में लगाने का समय आ गया है, वर्षा का समय आ गया है। तो यहाँ पर जो भागवत जी के श्लोक हैं, इन ऋतुओं के माध्यम से जो यहाँ पर एक ज्ञान प्रस्तुत किया गया है, उसी विषय को बाबा जी बड़ा सरल भाषा से चौपाइयों में वर्णित कर रहे हैं कि निशितम खन खद्यूत विराजा जनुदम्भिन कर मिला समाजा दादुर धुनि चहु दिशा सोहाई वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी क्षुद्र नदी चली भरी तोराई जस तोर्यहु धन खलई तेराई बूंद अघात साई गिरी कैसे खल के बचन संत सहजय से निशी तम खन खद्यूत विराजा जनु दम्भिन कर मिला समाजा। वर्षा ऋतु आने पर सायंकाल घोर अंधकार के कारण चंद्रमा और तारों का प्रकाश छिप जाता है, लेकिन जो जुगनू होती है वह जुगनू बारंबार चमकने लगते हैं। जैसे कलिकाल में शतमार्ग लुप्त हो जाता है और पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है, चारों तरफ केवल टर 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 मेढकों की ध्वनि ही सुनाई देती है, जैसे प्रातःकाल ब्राह्मणगण जो है सुंदर वेदों का सस्वर पाठ कर रहे हो। और छोटी छोटी नदी भी
बरसात के समय में ऐसे उमड़ घुमड़ करके बहती हैं कि क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे हूं धन खल उतर आई। जैसे कोई दुष्ट हो, उसके पास बहुत सा धन आ जाए, तो फिर उसके जो पैर हैं वह जमीन में नहीं रहते, वह बस उड़ने लगता है। ऐसे ही नदी जो है उमड़ घुमड़ करके चलने लगती है, और बड़े बड़े बूंदों की चोट पर्वत ऐसे सह लेते हैं वर्षा के, जैसे खल के वचन संत सह जैसे। जैसे दुष्टों के वचन साधु पुरुष संत पुरुष जो है सुन करके शांत रहे आते हैं। इस प्रकार वर्णन करते हुए आगे जो है वर्षा ऋतु के पश्चात जो शरद ऋतु का आगमन होता है, अब भगवान की बड़ी सुंदर लीला होगी। जो महाराज का वर्णन है अब जल्द ही आने वाला है, आज यहीं तक, और समय भी हो चुका है। जो पूर्व के श्लोक हैं वो सब आप लोग बारी बारी से सुनाएंगे, क्योंकि भगवान के चरित्र कथा तो बहुत सुंदर है, सुनने में तो अच्छा लगता है, सुनते रहें। लेकिन हम सबको मात्र सुनना बस नहीं है, जितना सुने उसको अपने डायरी पर पुस्तिका पर लिखे, लिखने के बाद श्लोकों को कंठस्थ करें, और कंठस्थ करने के बाद उस चरित्र पर चिंतन करें, उसको बोलने का अभ्यास करें, है ना। तो अब आप लोग जो पूर्व में दिए गए थे श्लोक याद करने को, और याद रखिए सब लोग कि श्लोक वही सुनाना है जो आपने 24 घंटे के अंदर याद किया हो। ऐसा नहीं कि 24 दिन पहले वाला श्लोक सुना दीजिए। हाँ, तो जो प्रतिदिन नियम ये है कि जो व्यक्ति कक्षा से विद्यालय से जुड़ा है, एक दिन 24 घंटे में एक श्लोक याद ही करे। अगर एक श्लोक याद नहीं कर सकता तो वह विद्यालय से ना जुड़े, कोई आवश्यकता नहीं है। एक श्लोक प्रतिदिन याद करना अनिवार्य है सबके लिए। अगर 4 कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो एक दिन में, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक श्लोक याद करना अनिवार्य है। ये सबके लिए है जितने लोग जुड़े हैं। ठीक है, बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे, और सर्वप्रथम जीवेश जोशी जी सुनाएंगे। जीवेश जी के बाद पुष्पराज जी हैं, और इंदु पराशर जी हैं। इंदु पराशर जी के बाद नीरज दुबे जी हैं, भावना जी हैं, और माही दीक्षित जी हैं, कृष्णा जी हैं, हाँ हमारे त्रिलोकी जी हैं, पायल किशोरी जी हैं, नीरज जी हैं, और मयंक तिवारी जी हैं, संजय तिवारी जी हैं। चलिए, स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। हाँ। अहो भाग्यमहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। राधे राधे गुरु। बहुत बढ़िया। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए पुष्पराज जी। बिभ्रद वेणुं जठरपटयो शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकवलम् तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसु हृदयो हासयन्नर्मभिः स्वै स्वर्गलोके मिशति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेलिः नैते सुरेशा ऋषियो न चैते त्वमेव भासि सुभिदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदे युक्तेन वृत्तं प्रभुणा बलो वै। गुरु जी प्रणाम। बहुत बढ़िया। इंदु पराशर जी। प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् रद्वाकपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत्तयो मुक्तिपदे सदाय भा। अहो भाग्यम नन्दगोपव्रजौकसाम् यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। ठीक है, राधे भाव। राधे गुरु जी। हाँ, सुनाइए। निगमं कल्पतरो
प्रलीतं फलं शुकमुखादमृतद्रव स्वीयं तं पीबत भागवतस्मालयं मुहुरहो रसिका भवि भावुका। राधे राधे। वो भी भावुका है क्या? ये आपको 24 घंटे के अंदर वाला श्लोक सुना है आपने? क्यों भावना? जी गुरुजी। कब का श्लोक है ये? आपको जी वो अभी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही थी इसलिए। तबीयत खराब हो रही है, ठीक है, पहले दवा लेकर के स्वस्थ हो जाइए, लेकिन जो श्लोक याद करना है, जो भेजे जाए उनको याद करिए, ठीक है? जी। चलिए। अब अभी आगे वर्तमान में क्या बोलते हैं, क्या चल रहा है अभी वर्तमान में, मुझे पता ही नहीं है। वर्तमान में क्यों पता नहीं है? ग्रुप से नहीं जुड़ी हैं क्या आप? जुड़ी तो हूँ, मुझे मैसेज भी आते हैं वो। तो मैसेज आते हैं, आपके पास नोट्स है, उसमें रिकॉर्डिंग्स आता हम्म। है, तो रिकॉर्डिंग को तो प्ले करना पड़ेगा, तब तो सुनाई पड़ेगा कि उसमें क्या चल रहा है। और अभी भी जी लीला जी। चल रही है, कालिया मर्दन लीला। हम्म। ये कोई बात नहीं हुई कि हमको पता नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिए। जी अब कल से उसमें से। नीरज दुबे जी। नीरज दुबे जी व्यस्त हैं? कृष्णा जी सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। नौमीद्यते भवपुरुषे तडितं वराय गुञ्जावत सपरीपिच्छल् सन्मुखाय वनीयस्रजे कवलवेत्रविषाणः वेणुलक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्ग्रजाय अहो भाग्यमहो भाग्यम् नन्दगोप व्रजोकसाम् यन्मित्रं परमानन्दम् पूर्णं ब्रह्म सनातनम। राधे राधे गुरुदेव। हम्म, ठीक है, और आगे सुनाइए। जी गुरु जी, चरण स्पर्श। हाँ सुनाइए। तथेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं वपुभिर्विधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदा भाक् अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौक्रसाम् यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम। जी गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। और कौन है अभी? माही दीक्षित। नीरज दुबे जी।